हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैं यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब क्लासेस में। मैं आपको 28 अप्रैल वाले करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन करवा रही हूँ, कुमार गौरव सर की क्लास का। तो संविधान के महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ। पहली अनुसूची, इसमें भारत में 28 राज्य हैं, 8 यूटी हैं। दूसरी अनुसूची के अंतर्गत वेतन भत्ते और पेंशन का वर्णन किया गया है। तीसरी अनुसूची के अंतर्गत शपथ संबंधी उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची के अंतर्गत राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया है। पांचवी अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची के अंतर्गत असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन का उल्लेख किया गया है। सातवीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इनका उल्लेख किया गया है। आठवीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं का उल्लेख। नवीं अनुसूची के अंतर्गत भूमि सुधार संबंधित उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों का प्रावधान है। 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर निकायों का प्रावधान है। भारत के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद फर्स्ट में राज्य प्लस यूटी का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का उल्लेख है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 21 में प्राणदैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया है। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 37 के अंतर्गत डीपीएसपी परिवर्तनीय का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 38 के अंतर्गत लोक कल्याणकारी राज्य हैं। अनुच्छेद 39(1) के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता है। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान नागरिक सहायता है। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत पोषण संबंधी अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक्क्रम है। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना। अनुच्छेद 51(1) के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य यूटी। अनुच्छेद 51(a) है 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार संघ समिति की सिफारिश पर है। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत कार्यपालिका शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 54 के अंतर्गत निर्वाचक मंडल का। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन विधि का। अनुच्छेद 56 में कार्यकाल है। अनुच्छेद 60 में शपथ का। अनुच्छेद 61 में महाभियोग का। अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का। अनुच्छेद 71 के अंतर्गत चुनाव विवाद हुआ तो उसका सुप्रीम कोर्ट निपटारा करेगा। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत समाधान है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश है। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख। अनुच्छेद 129 में अभिलेख न्यायालय सुप्रीम कोर्ट एक ही होगा, ये लिखा हुआ है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति हैं जो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट जो परामर्श दे सकता है, ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ ऐतिहासिक परमाणु रक्षा समझौता वाशिंगटन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर होगा दक्षिण कोरिया। लल्लन टॉप क्वेश्चन, अब्राहम समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ था? इजराइल और यूएई के बीच हुआ था। हाल ही में असम ने किस राज्य के साथ सीमा विवाद को हल करने का समझौता किया? असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र का संबंध किससे है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस से। ब्रिटेन युद्ध सम्मेलन में कौन से दो संस्थानों की स्थापना हुई? तो IMF, विश्व बैंक। ये अमेरिका में हुआ था, 1944 में हुआ था। ब्रिटेन वुड सम्मेलन द्वारा हुआ। हाल ही में 64 साल बाद किसे व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था? इसका आंसर है दलाई लामा को। 1959 में 14वें के दलाई लामा हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। ये पुरस्कार फिलीपींस की राजधानी मनीला वहाँ प्रदान करते हैं। इसकी घोषणा 1957 में हुई थी। लल्लन टॉप क्वेश्चन, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। पंचशील समझौता कब व किन देशों के बीच हुआ था? 1954 में हुआ था। भारत और चीन के बीच हुआ था। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो सांगेपो। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस उपन्यास को दिया गया? तो रेत की समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दुबई में 26 से 28 अप्रैल। लल्लन टॉप क्वेश्चन, ऑपरेशन कावेरी सूडान में हुआ। लॉक्ड शील्ड साइबर सुरक्षा
अभ्यास एस्टोनिया में हुआ था। कोप इंडिया यूएसए के बीच हुआ था। अभ्यास बोल्ट कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर। फ्रिंजेक्स 2023 इंडिया फ्रांस के बीच। तर्कस अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। हाल ही में भारत सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया? तो इसका आंसर होगा रेल विकास निगम। ललन टॉप क्वेश्चन है, भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो टोटल है 12। भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। भारत की नवीनतम राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कौन सी है? आम आदमी पार्टी। वर्तमान में 6 पार्टियां हैं। पहले गति शक्ति विश्वविद्यालय के चांसलर किसे बनाए गए हैं? तो अश्विनी वैष्णव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान के शून्य दल ने अमेरिका में आयोजित सोलर डिकेथलॉन प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे। ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में शिक्षा का ऑस्कर किस आईआईटी को प्रदान किया गया? तो इसका आंसर होगा आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम का कामरूप को असम में किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा, द्रौपदी मुर्मू। दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए वेबर बेस तकनीकी किसके द्वारा विकसित की गई? इसका आंसर होगा आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारंग उत्सव किस आईआईटी में मनाया गया? तो इसका आंसर होगा आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी ने भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास कहाँ किया? इसका आंसर होगा केरल में, और उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा हुआ। ललन टॉप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा? इसका आंसर होगा केरल। भारत का पहला पूर्णतः संविधान का साक्षर जिला कौन सा बना है? तो कोल्लम। हाल ही में भारत की पहली वाटर मेट्रो कहाँ शुरू हुई है? कोच्चि में। आईएनएस विक्रांत को कहाँ से लॉन्च किया गया? कोच्चि से। अमेरिका के ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 में सीएसआर श्रेणी में किस भारतीय संस्थान को ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा पीजीसीएल पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। ललन टॉप क्वेश्चन है, सिटी हॉल में किस शहर को घोषित किया गया? वर्ल्ड ट्री सिटी मुंबई। ग्रीन सिटी ऑफ द वर्ल्ड में भारत के कौन सा शहर शामिल है? तो मुंबई और हैदराबाद। चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? पूर्णिमा देवी बर्मन को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो फर्स्ट प्रधानमंत्री को, सेकंड आशा भोसले। हाल ही में नास्की ने चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा अनंत माय। ललन टॉप क्वेश्चन है, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन है? शैलेश पाठक। यूट्यूब के नए सीईओ कौन है? तो नील मोहन। एनडीबी बैंक की नए अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रेसिक ब्राजील की थी। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन है? अनिल कुमार लोहड़ी। नीति आयोग के नए सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रह्मण्यम। केरल में खेले गए तीसरे हीरो सुपर कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ओडिशा एएफसी। ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में संतोष ट्रॉफी के विजेता कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। हाल ही में आयोजित फीफा विश्व कप 2022 का शुभांकर क्या था? लाइव। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल। हाल ही में यूईएफए का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर सेफ्रिन को। हाल ही में किस देश के शारजा क्रिकेट स्टेडियम के वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर सचिन तेंदुलकर स्टैंड किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात। ललन टॉप क्वेश्चन, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ तैयार हो रहा है? चौक जयपुर में। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया क्या नाम था? अरुण जेटली। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? कानपुर में। 27 अप्रैल वाली क्लास का रिवीजन है। द हेरिटेज फाउंडेशन के 29वां आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 131वां। हाल ही में विफल हुए हाकुतो आर मिशन फर्स्ट का संबंध किससे है? आईस्पेस इंक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा 26 अप्रैल। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 900 फुट गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया? इसका आंसर होगा मेक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2019-20 के अनुसार केंद्र सरकार स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितने व्यय करती है? तो 1.35%। हाल ही में किस राज्य के मनामदुरई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु के। हाल ही में राष्ट्रीय पतन जलमार्ग और तटों के लिए प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? आईआईटी मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुए वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल किस राज्य के 5 बार मुख्यमंत्री चुने गए हैं? तो पंजाब के। हाल ही में मुंबई स्थित MMA फर्स्ट के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा महावीर सिंह फोगट को। कल का फूल पत्ती वाला
सवाल था हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था, तो इसका आंसर है राजस्थान। ये क्लास का रिवीजन हो गया है शॉर्ट में। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।